धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 9 साइबर ठग गिरफ्तार, हवाला के जरिए ठगी के पैसे के ठिकाने लगाने का खुलासा। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकमोड़ थाना क्षेत्र स्थित द होटल कैसल में छापेमारी कर 09 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 5,80,700 रुपये नकद, 17 मोबाइल फोन, 23 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, एक एप्पल आईपैड और एक डेल लैपटॉप भी जब्त किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में गठित टीम ने सोमवार को होटल के एक कमरे में छापेमारी की, जहां 9 युवक संदिग्ध अवस्था में लैपटॉप और मोबाइल के साथ पकड़े गए। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार साइबर ठग फर्जी बैंक खातों और @सुपरपे, @मूनपे, @ड्रैगनपे और @एक्पे जैसे एपीके फाइल का उपयोग करते थे। ये एप्स बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़ा ओटीपी ऑटो फॉरवर्ड कर देती थीं, जिससे अपराधी आसानी से ठगी की रकम अपने नियंत्रण में ले लेते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि ठगी से प्राप्त रकम को USDT क्रिप्टो करेंसी में बदलकर हवाला नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न ठिकानों पर भेजा जाता था। हवाला के जरिए यह पैसा अलग अलग डमी खातों में ट्रांसफर कर स्थानीय एजेंटों की मदद से नकद के रूप में निकाला जाता था। पुलिस अब इन ठिकानों और एजेंटों की पहचान में जुटी है। बरामद मोबाइल और लैपटॉप की जांच में कई ऐसे बैंक खातों और एटीएम कार्डों के फोटो मिले हैं, जिन पर पहले से NCRP और JMIS पोर्टल पर साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों में धनबाद, बोकारो और पश्चिम बंगाल के निवासी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच कर हवाला नेटवर्क और ठगी की पूरी श्रृंखला का खुलासा किया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्तों में कुमार विशाल सिंह, पाथलडीह, धनबाद, अर्नव कुमार रॉय, हावड़ा, पश्चिम बंगाल, सुमित कुमार, पाथलडीह, रिजवान खान, चास, बोकारो, राहुल कुमार रॉय, स्वारडीह, धनबाद, विशाल कुमार, नोनियापट्टी, धनबाद, मोहम्मद आसिफ, सुल्तान नगर, बोकारो, मोहम्मद मोबसिर आलम, कमरमकदुमी रोड, धनबाद और राजकुमार सिंह, कैलाश नगर। आज धनबाद पुलिस को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। 9 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो बहुत ही हाईटेक और साइंटिफिक तरीके से क्राइम करते हैं। ये लोग साइबर क्रिमिनल्स हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल के जो सबसे ऊंचे जो हाई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके ये लोग साइबर क्राइम करते हैं और हवाला में पैसा भी घुमाते हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी शॉर्ट में ये है कि ये लोग फर्जी कंपनी के नाम पे या फर्जी आदमी के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उस बैंक अकाउंट में हवाला का पैसा ट्रांजैक्शन करना, साइबर क्रिमिनल से जो पैसे की उगाही होती है उसको ये लोग करके एक USDT होता है, US डॉलर ट्रांजैक्शन करके एक सिस्टम है, उसमें कन्वर्ट करके फिर उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके जिसका कमीशन है उसको पैसा देते हैं। तो बहुत ही एक तकनीकी के माध्यम से, और ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि कुल 17 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक आईपैड, इसके बाद बहुत सारा ATM कार्ड, और इनके मोबाइल के अभी जो इमीडिएट जो हम लोग विश्लेषण किए हैं उससे सैकड़ों कम से कम बैंक अकाउंट का और ATM कार्ड का डिटेल्स हमको मिला है। अभी हम लोग इसको समय की बाध्यता के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थापित कर रहे हैं। इसके बाद फिर से इनको रिमांड में लिया जाएगा। और एक बहुत ही बड़ा रैकेट है। अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें धनबाद के लोग हैं, उसमें बोकारो के हैं और आसनसोल जो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है वहाँ के भी लोग इसमें मौजूद हैं। लेकिन ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसमें बहुत, क्योंकि कम से कम 100-125 बैंक का डिटेल्स हम लोगों को मिला है और जो डिवाइसेस मिली हैं वो आपके सामने हैं। अभी इनके पास से इमीडिएटली जो कुल लगभग 6 लाख रुपए के आसपास की जब्ती भी की गई है। इस पर सिटी SP के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही है, जिसमें बैंकमोड़ थाना प्रभारी और उनके साथ अन्य अधिकारी मौजूद हैं। साइबर जो थाना है उसकी टीम लगी हुई है, उनके अधिकारी लोग लगे हुए हैं। और इसमें और बहुत आगे जानकारी मिलने की हम लोगों को संभावना है और बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। इसको रिमांड पर ले करके जब विस्तृत पूछताछ करेंगे, तकनीकी विश्लेषण करना होगा, उसके बाद और क्या डिटेल सामने आता है फिर आप लोग बताएं। एक गुप्त सूचना मिली थी और अल्टीमेटली पुलिस के बहुत सारे तरीके होते हैं किसी तक पहुंचने में, तो सब चीज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता नहीं सकता। नहीं, अभी वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो टिपिकल साइबर क्राइम आप देखते हैं, जिस प्रकार के मामले दर्ज होते हैं, उससे काफ़ी हटके है। जो नॉर्मली OTP मांग करके पैसा निकल गया, क्लोन करके पैसा निकल गया, हैकिंग करके पैसा निकल गया, उससे एकदम हट करके है। ये हाई लेवल का साइबर क्रिमिनल्स इसको बोल सकते हैं,
और मेनली ये पैसा हवाले के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने वाले लोग हैं। कैसे इंटरनेट के माध्यम से हवाला ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है, कैसे पैसे को घुमाया जा सकता है, कम से कम 50 फर्जी कंपनी के द्वारा खोले गए अकाउंट का हम लोगों को अभी डिटेल्स मिला है। तो इसमें और अधिक काम करना होगा। इसमें एक विशेष टीम बनाई गई है सिटी एसपी के नेतृत्व में। वो जब इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और बैंक से डिटेल्स मंगाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम लोग डिटेल्स मंगाएंगे, उसके बाद इसमें और अधिक चीज़ें सामने आने की संभावना है। फिर आप लोग बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि इस 9 में ही बंगाल के लोग भी हैं, और जो हमको अकाउंट्स मिले हैं, जो कंपनी के नाम से अकाउंट खोला गया है, उसके जो एड्रेस हैं, कॉर्पोरेट एड्रेस भी कई दिए हुए हैं, वो सब अलग अलग जगह के। सो कंप्लीट इंटरेस्टेड तो हैं ही, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ें अभी डिटेल्स हम लोगों को सामने अनुसंधान के बाद आ सकता है। इसमें जामताड़ा से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं क्या? जामताड़ा कुछ भी नहीं है, जामताड़ा बहुत लोअर हवाला भी है, प्लस साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा जो पैसे उगाही की जाती है उसको भी कैसे रूट करना है और उसको कैसे सिस्टम में लाना है बिना पकड़ाए हुए, वो एक लोग बहुत हाई लेवल से लोग करते हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोगों के पास लगभग 100 से अधिक अकाउंट्स डिटेल्स मिले हैं। बहुत सारे कंपनी के नाम पे अकाउंट खुले हुए हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। एटीएम कार्ड्स मिले हैं इनके पास से, लैपटॉप और आईपैड मिला है जिसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं। आप देख रहे होंगे जब्ती सूची में लगभग 100 पेज का स्क्रीनशॉट लगाया गया है। तो अब कौन है नहीं है ये सब फर्दर विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा। ये कह सकते हैं कि देश भर के जो साइबर क्रिमिनल्स से ये जुड़े हुए हैं और उनके पैसों को जो है कि ये सिर्फ साइबर क्रिमिनल्स ही नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन है या किसी को भी अगर इलीगल मनी को कैसे लीगल बनाना है, कैसे रूट करना है, वो सब ये लोग करते हैं। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। पढ़े लिखे हैं, काफी पढ़े लिखे हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स ही बोलेंगे बिल्कुल। एक थार गाड़ी जब्त हुआ है, एक होंडा साइन मोटरसाइकिल है, और जैसा बता रहे हैं कि ये तो जो इमीडिएट कैच में आया है वो है, और इस पे अधिक मेरी टीम है जो सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में लगी हुई है, इस पे काम करेगी और अधिक जो भी चीज़ें सामने आएगी फिर आप लोग बताया जाएगा। ये लोग किसी भी शहर में जा करके जो सबसे बढ़िया होटल है वहाँ रुकते हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हैं। यहीं से होटल से हुई। इसमें कोई भाजपा नेत्री का बेटा भी गिरफ्तार हुआ है पाथरडी से? नहीं, वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं क्रिमिनल का नाम जानता हूँ और कौन नेत्री कौन नेत्रा है वो मैं नहीं जानता। सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उतना डिटेल्स अभी बताना उचित नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अभी जो डिटेल्स मेरे पास थी वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसमें जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, काफ़ी हाई लेवल का चीज़ है। इसमें सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में जो टीम है वो रिमांड लेने के बाद और गहन इसमें विश्लेषण करेगी। उसके बाद जो चीज़ें सामने आएगी फिर आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वो उसके लिए एक दिन अलग से क्लास ले लेंगे कि USDT क्या होता है। SSC का बहुत तेज गति से जांच चल रहा है। जी, 2 लोग जेल जा चुके हैं। जी, उसमें कुछ नया अपडेट है। जो SSC CGL एग्ज़ाम जो ऑनलाइन कंडक्ट कराती है उसकी जो मेन एजेंसी है, जो सॉफ्टवेयर बनाती है, जो एजेंसी, जो सीडेक की टीम है, वो सारी टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिटी एसपी साहब से डिटेल्स भी लिया है उन लोगों ने, और प्राइमा फेसी उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि यस, सिस्टम में एक फ्लॉ था, जो यहाँ से हम लोग जब उसको बस्ट करके बताएं तो उनको पता चला। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। पूरे उस दिन जितने पूरे इंडिया में जो एग्ज़ाम हुआ था सभी के सिस्टम को उन लोगों ने एनालाइज किया। उसके बाद ये पता चला कि 19 लोकेशंस पे ऐसी चीज़ें हुई है, लेकिन पकड़ में सिर्फ धनबाद में आई थी। तो वो लोग सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। कौन बोला? वो लोकेशन नहीं, वो नहीं, जो यहाँ जहाँ से हम लोग पकड़े हैं वो। थैंक यू।